डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड दौरा। मसूरी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर की चर्चा। आपदा के पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा। मंत्री गणेश जोशी ने की समीक्षा बैठक। मंत्री ने अधिकारियों को दिए उचित निर्देश। उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक का निधन। दिवाकर भट्ट के निधन से पूरे प्रदेश में शोक। शहीद स्थल पर दिवाकर भट्ट को दी गई श्रद्धांजलि। टिहरी में जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक। डीएम ने मांगी सड़क दुर्घटनाओं की जांच रिपोर्ट। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाने के दिए निर्देश। और लक्ष्मण झूला स्टेट इंटर कॉलेज में लगी कानून की पाठशाला। साइबर अपराध, ट्रैफिक, नशे पर चली क्लास। पुलिस ने निभाई अध्यापकों की भूमिका। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप। निरंजन सरकार। खबरों का रुख करते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड दौरा। एक खबर आप तक पहुंचा रहे जहां पर कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड दौरा है और वो मसूरी पहुंचे हैं जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। एक खबर आप तक पहुंचा रहे जहां पर कैबिनेट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड दौरा। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में मसूरी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और क्षेत्र में आपदा के पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की। बैठक में लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई, जल संस्थान, पेयजल निगम, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेयजल, सीवर लाइन, सड़क सुरक्षा, सुरक्षात्मक कार्य, आंतरिक मार्ग, विद्यालय, पंचायत भवन आदि से संबंधित प्रस्तावों को आपदा मद में तैयार कर शीघ्र स्वीकृति के लिए भेजा जाए, जिससे कि प्रभावित क्षेत्रों में जल्द से जल्द पुनर्निर्माण कार्य शुरू किए जा सके। कैबिनेट मंत्री ने लोक निर्माण विभाग और पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया कि प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण और मरम्मत संबंधी सभी एस्टीमेट और शासन से जुड़े कार्य 1 सप्ताह के भीतर पूर्ण किए जाएं। मंत्री गणेश जोशी ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा में कार्यों को धरातल पर उतारना विभागों की जिम्मेदारी है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही मंत्री गणेश जोशी ने संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पुनर्निर्माण कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड दौरा। एक खबर आप तक पहुंचा रहे जहां पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड दौरा। मसूरी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री का सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने किया स्वागत और अभिनंदन। विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर की चर्चा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के दौरे पर है जहां वे मसूरी पहुंचे और रक्षा मंत्री का सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भव्य स्वागत और अभिनंदन किया है। विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर इस दौरान दोनों के बीच में चर्चा हुई है। उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के प्रमुख नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट के निधन से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। मसूरी शहीद स्थल पर विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने एकत्र होकर दिवाकर भट्ट को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में वक्ताओं ने उनके विशाल हृदय, संघर्षशील व्यक्तित्व और उत्तराखंड राज्य निर्माण में उनके अमूल्य योगदान को याद किया। श्रद्धांजलि सभा के दौरान उपस्थित लोगों ने शहीद स्थल पर दिवाकर भट्ट की प्रतिमा स्थापित करने की मांग भी रखी ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके संघर्ष और सेवा को याद रख सके। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता उपेंद्र थापली ने कहा कि दिवाकर भट्ट को फील्ड मार्शल के नाम से भी जाना जाता है। उनका निधन होना उत्तराखंड के लिए अपूर्णीय क्षति है। वहीं राज्य आंदोलनकारी प्रदीप भंडारी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन की कमान संभालने वाले दिवाकर भट्ट ने कई यातनाएं सही। अग्रणी नेताओं में उनका नाम लिया जाता है। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर वर्ष 2026 काफी महत्वपूर्ण साल रहने वाला है, जिसको देखते हुए धामी सरकार ने बीजेपी संगठन स्तर से अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने का काम शुरू किया है। संगठन में अहम भूमिका निभाने वाले पदाधिकारी समय समय पर राज्य के अलग अलग शहरों में पहुंच रहे हैं और सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान करने में लगे हैं। इसी कड़ी में आज बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ऋषिकेश के जिला बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां जिला अध्यक्ष राजेंद्र
तड़ियाल और जिला महामंत्री प्रतीक कालिया ने उनका स्वागत किया। मौके पर नवीन ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में धामी सरकार की राज्य में चल रही मुख्य योजनाओं और परियोजनाओं की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि धामी सरकार के नेतृत्व में राज्य विकास की गति में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य में चारधाम यात्रा मार्गों का आधुनिकीकरण, केदारनाथ बद्रीनाथ मास्टर प्लान, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे, कर्णप्रयाग रेल परियोजना सहित कई बड़े कार्य तेजी से हो रहे हैं। नवीन ठाकुर ने बताया कि सौंग और जमरानी जैसे बड़े बांध प्रदेश के पेयजल और सिंचाई समाधान को मजबूत आधार देंगे। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हजारों गांवों में नल से जल पहुंचाया है, जिसमें जनता को बड़ी राहत मिली है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू हुआ। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में किस प्रकार जो है नकल माफिया फलफुल्लित हो रहे थे और अपनी जड़ें गहरे से जमा चुके थे। लेकिन जब से प्रदेश में धाकड़ धामी की सरकार आई, उन्होंने 200 से अधिक नकल माफियों को, अपराधियों को जेल के पीछे भेजने का काम किया और देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाकर इन सब नकल माफियों को जो है नेस्ता नाबूद करने का काम अगर किसी ने किया तो भाजपा सरकार ने किया, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। चाहे लैंड जिहाद हो, हमारी जो है सैकड़ों भूमि, सैकड़ों वर्ग फुट भूमि इन लैंड जिहादियों ने कभी मजार बनाकर, कहीं हरी चादर डालकर इस प्रकार से जो है विभिन्न तरीकों से उसको अतिक्रमण करने का काम किया था। उसको भी अतिक्रमण मुक्त करने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। पिछले 1 वर्ष से आपने देखा कि यहां पर जो है धर्मनगरी, चाहे ऋषिकेश हो, चाहे हरिद्वार हो, और भी हमारे पर्यटन स्थलों पर बहुत सारे जो है साधु के भेष में अन्य लोग हमारे सनातन को भी बदनाम करने का। डीएम टिहरी नितिका खंडेलवाल ने जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की। इस अवसर पर डीएम ने सड़क दुर्घटनाओं की जांच रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने एनएच के अधिकारियों को निर्देश दिए कि डेंजर जोन पर सुरक्षा की दृष्टि से सभी प्रकार की सावधानी बरती जाए। उन्होंने चालानी कार्रवाई की समीक्षा के दौरान पुलिस और एआरटीओ को निर्देश दिए कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाया जाए, ओवरलोडिंग वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाए। बैठक में एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि सड़कों पर लगाए गए साइन बोर्डों के पास झाड़ी, पेड़ों के उगान और कई स्थानों पर बैनर आदि चस्पा कर दिए गए, जिस पर डीएम नितिका खंडेलवाल ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ डीएम ने सभी सड़क निर्माण विभागों को निर्देश दिए सड़कों की नालियों की साफ सफाई, झाड़ी कटान का कार्य निरंतर करते रहे, जिससे कि बरसात के सीजन में नालियों का पानी सड़क पर ना बहे। डीएम नितिका खंडेलवाल ने कहा कि जनपद क्षेत्रांतर्गत दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में वाहन दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस, परिवहन, राजस्व विभाग को ज्यादा से ज्यादा स्पीड डिटेक्टर कैमरे और प्रभावी चेकिंग अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन पर जिला प्रशासन टिहरी गढ़वाल के तत्वाधान में समाज कल्याण विभाग ने स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से प्रताप इंटर कॉलेज बोराड़ी नई टिहरी में आयोजित 2 दिवसीय विशाल दिव्यांग शिविर का सफल समापन हुआ। शिविर में जिले के विभिन्न विकास खंडों से आए दिव्यांगजनों को स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र जारी करने और सहायक उपकरण वितरित करने का कार्य किया गया। शिविर के द्वितीय दिवस पर जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। उन्होंने उपस्थित दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए और उनकी समस्याओं को सुना। जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रेष्ठा भाकुनी ने कहा कि भविष्य में भी समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगों के लिए इस प्रकार के जन कल्याणकारी शिविरों का आयोजन किया जाएगा, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सके। डीएम नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की मासिक स्टाफ बैठक हुई। बैठक में डीएम ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में कार्य अवशेष न रहे, सभी अपने अपने से संबंधित कार्यों को समय से निस्तारण करें। स्कूलों, आंगनबाड़ी, राशन, गोदाम, शराब की दुकानों आदि का समय समय पर निरीक्षण कर रिपोर्ट भी उपलब्ध कराएं। सीएससी का औचक निरीक्षण भी समय समय पर करें, जिससे कि इसकी भी जानकारी रहे कि किसी पात्र व्यक्ति से अनावश्यक शुल्क तो नहीं वसूला जा रहा। इसके साथ ही किसी सीएससी में नियम विरुद्ध कोई भी कार्य तो नहीं किया जा रहा हो। प्रत्येक सीएससी पर रेट सूची चस्पा कराए। सभी एसडीएम राशन कार्ड सत्यापन का कार्य, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड बनाए जाने संबंधित पूर्ण जानकारी होनी चाहिए।
पूर्ति विभाग को समय से केवाईसी करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि केवाईसी जनहित का कार्य है, इसको समय पर पूरा करने। कोई राशन कार्ड धारक अपात्र पाया जाता है कि इसकी बारीकी से जांच कर लें कि वे किस कारण अपात्र हुए हैं। उन्होंने अतिक्रमण को चिन्हीकरण कर आवश्यक कार्रवाई करने, सरकारी भूमि और वन भूमि पर अतिक्रमण संबंधी लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन में शिरकत की। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और ग्राफिक एरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अध्यक्ष डॉक्टर कमल घनशाला भी उपस्थित है। आइए आपका सीधा रुख कराते हैं सिल्वर जुबली कन्वेंशन सेंटर, ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय देहरादून का, जहां सीएम धामी सम्मेलन में उपस्थित गणमान्य उपस्थिति को कर रहे हैं संबोधित। मुझे बताया गया जैसा कि 3 दिन तक ये सम्मेलन अनवरत रूप से चलेगा, जिसमें सभी हमारे देश और दुनिया के हिमालय राज्यों के प्रतिनिधि, देश दुनिया से आए वैज्ञानिक, शोधकर्ता, हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन और जितनी भी ये समस्याएं जिनका हमने अभी भारत सरकार के हमारे मंत्री आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने उल्लेख किया, आज कार्यक्रम के आयोजक के नाते, संयोजक के नाते प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी ने किया और नितेश जी ने भी बातें रखी हैं। जो भी चुनौतियां आज हमारे सामने हैं उन पर हम बहुत गहनता से विचार विमर्श करेंगे। साथ ही आज जो तकनीकी नवाचार है, अनुसंधान है, वैश्विक साझेदारी है, उसको और मजबूत करने के लिए और सुदृढ़ बनाने के लिए ठोस रणनीतियों पर कैसे काम हो, कैसे ठोस रणनीतियां बनाई जाएं, उन सभी पर चर्चा होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि सम्मेलन से प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की जानकारियां, सुझाव, समाधान न केवल उत्तराखंड राज्य के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए उपयोगी साबित होंगे। भाइयों बहनों, जब हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय मात्र बर्फीली चोटियों और विस्तृत पर्वतमालाओं का केवल समूह मात्र नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का जीवन स्रोत भी है। इसकी ऊंची चोटियां, विस्तृत ग्लेशियर, नदियां और जैव विविधता से भरपूर वन संपदा हमें न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कराती है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिमालय की विशाल हिमनद प्रणाली न केवल पूरे एशिया के जलवायु मॉडल को नियंत्रित करती है, बल्कि वैश्विक कार्बन चक्र में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परंतु आज जलवायु परिवर्तन, अनियंत्रित विकास, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हिमालय के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। एक प्रकार का असंतुलन पैदा हो रहा है। हम सभी देख रहे हैं कि हिमालय क्षेत्रों में, विशेषकर उच्च हिमालय क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। वर्षा की तीव्रता लगातार बढ़ रही है और अप्रत्याशित रूप से क्लाउड बर्स्ट तथा उनके परिणाम स्वरूप भूस्खलन जैसी घटनाएं बार बार घटित हो रही हैं। और बहुत बार तो लगता है कि जो मौसम है वो एकदम से बदल रहा है। जैसे अगर मैं इस वर्ष की बात करूं तो पूरे उत्तराखंड के अंदर अधिकांश स्थानों पर हमने गर्मी का अनुभव ही नहीं किया। बहुत बार ऐसा लगता है कि अभी बरसात का समय नहीं है, लेकिन बरसात होने लगती है। बहुत बार लगता है कि सर्दी होनी चाहिए, सर्दी नहीं होती है। गर्मी होनी चाहिए, गर्मी नहीं होती है। लगातार इस प्रकार से जो मौसम बदल रहा है, अनेक घटनाएं हो रही हैं, आपदाएं हो रही हैं। मेरा मानना है इन सभी गंभीर चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए वैज्ञानिक संस्थान हैं, हमारे शोधकर्ता हैं, नीति निर्माता हैं, क्षेत्रीय विशेषज्ञ हैं, इन सब के बीच में बहुत मजबूत समन्वय की आवश्यकता है। एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनना बहुत जरूरी है और इस दिशा में
जो पिछले 2 वर्षों से तीसरा वर्ष हो गया है, तीसरे 3 वर्षों से लगातार अनवरत रूप से ये जो विश्व आपदा प्रबंधन का सम्मेलन आयोजित हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण सेतु का काम करेगा और अनेक चुनौतियां जो हमारे सामने हैं, उन चुनौतियों के समाधान का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। क्योंकि इस सम्मेलन में इन गंभीर चुनौतियों का सामना करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से विभिन्न महत्वपूर्ण सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भी विशेष कार्य किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न प्रकार की आपदाओं से लड़ने के लिए 4P अर्थात प्रिडिक्ट, प्रिवेंट, प्रिपेयर और प्रोटेक्ट मंत्र दिया है। उसी को आधार बनाकर 10 सूत्रीय एजेंडा बनाकर पूरे विश्व में आपदा नियंत्रण पर। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हासिल। आप इस खूबसूरत से देहरादून में अपना एक प्यारा सा आशियाना चाहेंगे? वेल, MDDA लाए हैं देहरादून के प्रीमियम लोकेशन पर ISBT हाउसिंग स्कीम, एन अपकमिंग मॉडर्न सोसाइटी। एक परफेक्ट रेजिडेंशियल लोकेशन क्या होती है, जहां से बस स्टेशन, मार्केट, स्कूल्स, एयरपोर्ट सब नजदीक हो। और ऐसी ही प्रीमियम लोकेशन पर है ISBT हाउसिंग स्कीम, जो कि है हरिद्वार बाईपास रोड पर। दिस इज अ 3 BHK एंड दिस इज GST फ्री। Let's take a quick flat tour. यहाँ पे आपको एक स्पेशल बुकिंग डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो इंतजार किस चीज का? MDDA की ISBT हाउसिंग स्कीम इज कॉलिंग फॉर यू। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगा भोगपुर के इंटर कॉलेज में आज कानून की पाठशाला चली। इस पाठशाला में स्कूल के छात्रों ने हिस्सा लिया। पुलिस ने अध्यापकों की भूमिका निभाकर छात्रों को तमाम प्रकार के कानूनों की जानकारी देकर जागरूक किया। नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी देकर उन्हें नशे से दूर रहने की सलाह भी दी। नशा करने और बेचने वालों की गुप्त जानकारी देने के लिए भी कहा। मौके पर छात्रों ने पुलिस से संबंधित कई सवाल पूछकर अपने जिज्ञासाओं को भी शांत किया। लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष पेथवाल ने बताया कि पुलिस कप्तान सर्वेश पवार के निर्देश पर इंटर कॉलेज में कानून की पाठशाला चलाई गई, जिसमें छात्रों ने पूछा कि साइबर ठगी को कैसे रोका जा सकता है। इसके अलावा ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कितने रुपए का जुर्माना लगता है। इन सवालों के जवाब पुलिस ने छात्रों को दिए और महिला अपराध के संबंध में भी जानकारी दी। अपनी मांगों को लेकर हॉकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने देहरादून के गांधी पार्क में सांकेतिक धरना दिया। मांगों के संबंध में राज्य सरकार को एक ज्ञापन भी भेजा। ज्ञापन में जल्द मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी सरकार को दी गई। हॉकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के स्टेट कोऑर्डिनेटर शैलेंद्र गुप्ता ने बताया कि उनकी मुख्य मांगों में स्टेट वेंडर का सर्वे कर सर्टिफिकेट जारी करने, व्यापार और निवेश पर भारत सरकार के बोर्डों में स्थित वेंडर संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की है। इसके अलावा पथ विक्रेता अधिनियम 2014 पूरी तरह से लागू करने के साथ उत्तराखंड के सभी साप्ताहिक बाजार को नियमित करने की मांग शामिल है। इसके अलावा सभी पथ विक्रेताओं को आवासीय योजना में शामिल करने की मांग भी दोहराई गई है। ज्ञापन में वेंडर्स के हित में इसी प्रकार की 12 मांगों का जिक्र किया गया है। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पहुंचे जम्मू। कांग्रेस संगठन सृजन अभियान को लेकर कर रहे प्रेस वार्ता। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं कठुआ का, जहां नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य प्रेस वार्ता को कर रहे हैं संबोधित। अपने सीनियर लीडर्स से
महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, एनएसयूआई, अनुसांगिक संगठनों से वार्ता कर उस रिपोर्ट को नीति करना चाहूंगा। इसमें बिल्कुल पारदर्शिता होगी, ईमानदारी के साथ रिपोर्ट करेंगे। कार्यकर्ताओं में किस ये जो आपने सवाल किया है, मैं आया हूं यहां पर चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। नए अध्यक्ष हों या पुराने अध्यक्ष, अभी वर्तमान में उनका जो अध्यक्ष है, कई जगह हमने अध्यक्षों को दोबारा अवसर दिया है, कई जगह नए अध्यक्षों का चयन हुआ है। तो मकसद है कि मेरा जो जिम्मेदारी दी गई है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विचार जानकर एक रिपोर्ट तैयार कर कांग्रेस नेतृत्व को हमें 6 तारीख तक, 6 दिसंबर तक हमें इसको पेश करना है। उसके आधार पर कांग्रेस नेतृत्व निर्णय लेगा। कांग्रेस बहुत बेहतरीन सवाल है, क्योंकि देखिए कांग्रेस में हमारे बहुत सारे लीडर हैं, किन्हीं वजहों से, किन्हीं कारणों से पार्टी छोड़ चुके हैं। कुछ लोगों की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी होंगी और कुछ लोगों की अपनी कुछ बेबसी भी होगी। तमाम कारण है उसके। हम चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो और यहाँ की कांग्रेस एकजुट हो। अगर कांग्रेस एकजुट होगी तो अपनी ताकत के साथ हम चुनाव में जा सकते हैं और कांग्रेस कमजोर कभी रही नहीं। हम जिस तरह नेताओं का एक जो समूह है, सबको साथ लेकर चलनी हमारी लीडरशिप की का प्रयास होना चाहिए, जिससे कि कांग्रेस मजबूत होकर आने वाले दिनों में। जिस तरह देखिए ना, ये जो हमने शुरुआत की है, इन्होंने क्या कहना है याद, कांग्रेस नेतृत्व ने जो शुरुआत की है, एक नई टीम, नई ऊर्जा के साथ हम खड़ी करना चाहते हैं। इससे तो आम जनता की, आम कार्यकर्ताओं की भागीदारी इसमें सुनिश्चित होगी, उनके विचार जानने के नए कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा। यही इसका मकसद है। इसके साथ जो यहाँ के इशूज में हर स्टेट में है, ये हमारा धर्म भी है, हमारी ड्यूटी भी है, हमारी जिम्मेदारी भी है। हम विपक्ष में हैं और कांग्रेस की भूमिका और ज्यादा मजबूत बड़ी हो जाती है कि उन मुद्दों को धार दें, उन मुद्दों को आगे बढ़ाएं और सरकार को बेबस करें। आज की तारीख में मुद्दे का है कहां? इलेक्शन किन मुद्दों पर हो रहा है? सवाल ये है, कांग्रेस ने तो अपने विकास की राजनीति की है, सामाजिक रही है, शांति सद्भाव की बात कही है, समग्र विकास की बात कही है, बुनियादी सवालों को लेकर हमने काम किया है। लेकिन आज ये मुद्दे हैं कहाँ? ये मुद्दे तो सब गायब हो चुके हैं। ये मुद्दे, लेकिन हम फिर भी हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। हमारे सभी सीनियर लीडर रहे हैं, जो एमएलसी रहे हैं। रुड़की के इमलीखेड़ा नगर पंचायत क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां किसानों ने नगर पंचायत के सभासद पर उनके खेतों की मेड़ पर जेसीबी चलवाकर हरे भरे पेड़ उखाड़ने का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि सभासद अपने अन्य 3-4 साथियों के साथ खेतों में पहुंचे और जेसीबी मशीन से उनके खेतों में लगे हरे भरे पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया। उन्होंने बताया कि जैसे ही वे मौके पर पहुंचे तो सभासद और उसके साथी जेसीबी लेकर मौके से फरार हो गए। इसके बाद किसानों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पौड़ी जिले में गुलदार और बाघ सहित अन्य जंगली जानवरों की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने वन विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन क्षेत्रों में जंगली जानवरों के हमलों की घटनाएं अधिक हो रही है, वहां वन विभाग नियमित गश्त सुनिश्चित करे। प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों और अन्य अधिक प्रभावी बनाने का निर्देश दिया गया। इस दौरान जंगली जानवरों के हमलों से पीड़ितों को मुआवजा वितरण की स्थिति पर भी चर्चा हुई। बैठक से वन विभाग, समस्त उप जिलाधिकारी और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।
जिसमें जैसे कि गुलदार और हमारी जो वाइल्ड लाइफ की समस्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो इसके संबंध में आज एक बैठक सभी हमारे जो डीएफओज हैं, एसडीएम्स हैं, उनके साथ में की गई। सभी के सुझाव भी समझे गए, इसके ट्रेंड क्या चल रहे हैं, कितने डेथ, कितने इंजरीज हो रहे हैं, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, इस पे काफी डिटेल्ड डिस्कशन हुआ। जिसमें एक ये भी सोल्यूशन है कि मतलब सजेशन आया कि हम लोग सर्वे करें और उसके बाद उनकी कैरिंग कैपेसिटी आदि का पता लगाएं। तो उस पर भी हम लोग आगे काम करेंगे। और साथ में कुछ जो हमारे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट प्रोन विलेजेस हैं, जो हॉटस्पॉट्स हैं, उनको भी आइडेंटिफाई किया गया है डीएफओ साहब के द्वारा। तो उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बारे में भी पूरा डिस्कशन हुआ कि हम जैसे डिस्कशन में भी और पूर्व कुछ एक्सपेरिमेंट से भी समझ में आया कि फॉक्स लाइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा इक्विपमेंट होता है जिससे बहुत ज्यादा रिपेल होते हैं हमारे गुलदार। तो उनको अधिक से अधिक प्रोक्योर किया जाएगा। साथ में जो हमारी महिलाएं जाती हैं वो साथ में रिफ्लेक्टिव जैकेट्स आदि लेकर जाएं, और ग्रुप में जाएं तो शायद ज्यादा अटैक्स की संभावना नहीं रहती है। और उसके साथ में और जो हमारे सोलर लाइट्स के चीजें हैं वो वाले वहां पे लगाए जाए तो उससे ज्यादा गुलदार नहीं आते। तो किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके बारे में काफी डिस्कशन हुआ। भालुओं के बारे में भी हुआ कि और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।